मेरे इस YouTube चैनल ग्रो विद तलहा वहीद में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से क्या मुराद है, कौन बताएगा? चलो मैं बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से मुराद किसी भी चीज़ को कैटेगराइज कर देने को क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ को कैटेगराइज कर देने को। सपोज को लो कोई डेटा है, उसको हमने प्री डिफाइन कर दिया है या उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, तो उसी तरीके से आप किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बिहाफ पर उसको कैटेगराइज कर देना, उसको डिवाइड कर देना, या आप ऐसे कर लें उसकी फीचर्स के बिहाफ पर उसको डिवाइड कर देने को क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से मुराद किसी भी हमने कंप्यूटर्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहली कौन सी कैटेगरी है? हमारे पास टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी या टाइप ऑफ डेटा हैंडलिंग। ठीक है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं फंक्शनैलिटी के बिहाफ पर हमने इसको कैटेगराइज किया है पहले कॉलम में। उसके बाद आपको दूसरे कॉलम में यहाँ पे दिख रहा है साइज। ठीक है, साइज यानी कि साइज के बिहाफ पर हमने इसको क्या किया है, कैटेगराइज किया है। ठीक है, और तीसरा क्या है, पर्पज ऑफ पर्पज है, उसके बिहाफ पर जो है हमने इसको कैटेगराइज किया है। यानी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे, या ऐसे कह लें फंक्शनलिटी के बिहाफ पर, या डेटा हैंडलिंग के बिहाफ पर हमने इसको डिवाइड कर दिया। दूसरा साइज के बिहाफ पे, और तीसरा पर्पस के बिहाफ पर हमने इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड कर दिया हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब आप देखें कि सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर। ठीक है, या फंक्शनैलिटी के बिहाफ पर, या डेटा हैंडलिंग के बिहाफ पर, आपको इसको कुछ जो दिल चाहें वो कह सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनालॉग कंप्यूटर, फिर हम डिस्कस करेंगे डिजिटल कंप्यूटर, और फिर हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम आ गए हैं टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर। जो हमारा फर्स्ट कॉलम था पिक्चर के अंदर जो आपको दिखाया था डायग्राम में, उसके बिहाफ पर एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली एक पहली एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर आर यूज टू प्रोसेस एनालॉग डेटा, यानी कि एनालॉग डेटा जो होता है उसको प्रोसेस करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। एनालॉग डेटा are in the form of categories varying physical quantities like pressure, temperature, voltage and speed and weight। यानी कि आप देखते होंगे कि इसको ना हम एनालॉग डेटा को जो है, यानी कि वो एक कंटिन्यूस डेटा होता है जिसे हम जैसे कि हमारा प्रेशर मशीन होती है, या टेम्परेचर मशीन होती है, वोल्टेज, या हमारी स्पीड और वेट की जो मशीन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कर लें हमारे पास जो है एक वेट मशीन, उसके ऊपर हम क्या होते हैं, खड़े होते हैं। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा हमारे पास मीटर, तो ये क्या होता है, कांटा इसका आगे बढ़ता है, ये आपको बताता है उसका टेम्परेचर, यानी कि क्वांटिटी बताता है, प्रेशर या वेट, ये वेट बताता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारे पास जब डॉक्टर्स जो हैं एक ब्लड प्रेशर जो मालूम करने के लिए डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो हमारे हैंड्स के ऊपर लगाता है वो, तो उसके जरिए भी उससे भी क्या पता चल रहा होता है। उसके बाद भी एक इस तरह का एक मीटर होता है गोल सा, उसके अंदर ये बता रहा होता है। ठीक है, तो हमारा उससे पता चल रहा होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास घरों के अंदर हमारे पास होगा एक, आपने देखा हो शायद स्टेबलाइजर वगैरह, उसके ऊपर भी इस तरह का एक वोल्ट मीटर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैंने एग्जाम्पल एक और यहाँ पे दी हुई भी है। क्या एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर स्पीडोमीटर ऑफ अ कार, यानी कि कार की जो स्टीयरिंग होता है ना, जिससे हम यानी कि कार को हैंडल कर रहे होते हैं, उसके पीछे आपने देखा होगा हमारे पास स्पीडोमीटर होता है, जो कि हमारी कार की स्पीड को बता रहा होता है कि उस कार की स्पीड कितनी है, कि हमारी कार की स्पीड कितनी है, वो हमें बता रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से वोल्ट मीटर है जो आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है, या हमारे घरों के अंदर इस स्टेबलाइजर हमारे जो फ्रिज के ऊपर होते हैं, या वैसे एसी वगैरह के होते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपको वेट मशीन की मिसाल दी। ये सारी की सारी किस्में आती हैं एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं एनालॉग कंप्यूटर के बाद क्या था हमारे पास, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर आर मोस्ट कॉमनली यूज इन टाइप्स ऑफ computer. They are used to process information with quantities using the binary number system 0 and 1। कंप्यूटर जो है 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं।
ठीक है, यानी कि जीरो और वन की लैंग्वेज, ठीक है, कंप्यूटर वो इस्तेमाल करता है। और ये डिजिटल कंप्यूटर कौन, वो कंप्यूटर होते हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वजह से हम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर आर यूज इन होम, हमारे घरों में होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होते हैं, ऑफिस के अंदर होते हैं, बिजनेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक फील्ड वगैरह वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि टेक्नोलॉजी के ब्याह पे तीसरी और आखिरी हमारे पास क्या है, एक कंप्यूटर है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है एनालॉग कंप्यूटर का और डिजिटल कंप्यूटर का। ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है, ये बेसिकली जो है यानी कि एक ऐसी मशीन है, सपोज कर ले, एक ऐसी मशीन है जिसका एनालॉग का काम भी हो रहा है, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी भी है, और डिजिटल जो हमारा कंप्यूटर है उसकी फंक्शनैलिटी भी है। ठीक है, या आप ऐसे करें, तीसरे पॉइंट में आपको ये बताने की कोशिश की है कि कैसे जो है हमारे एनालॉग डेटा जो है डिजिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं या हो सकते हैं, और डिजिटल जो है एनालॉग के ना कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इसकी एक मिसाल आपको मैं दूंगा स्पीडोमीटर की, यानी कि उसकी दूंगा, ईसीजी मशीन की दूंगा, ईसीजी मशीन की मिसाल मैं इसके अंदर आपको दूंगा। वो ऐसे है कि ईसीजी कंप्यूटर की मिसाल मैं आपको कुछ इस तरह दूंगा, सपोज कर लें ये हम जो है मेडिकल पर्पस के लिए ईसीजी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ईसीजी मशीन बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होती है, हमारी हार्ट्स की एक्टिविटी को जो है बताती है, डिस्प्ले करती है, क्या हमारी हार्ट की एक्टिविटी को इस्तेमाल करती है। तो ये यहाँ पे ने क्या किया है, आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे जो है हाइब्रिड कंप्यूटर जो है कैसे जो है हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करते हैं, कैसे जो है हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर जो है, यानी कि कैसे जो है हमारे आगे जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो यानी कि एनालॉग डेटा को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने इमेज के अंदर आपको भी हट वाली में दिखाने की कोशिश करी है। वो बेसिकली क्या है, ईसीजी बेसिकली क्या है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। वो हमें जो है वो एक तरह से बता रहा होता है किस तरह जो है हमारी हार्ट की जो है एक्टिविटीज बता रहा होता है। वो एग्जाम्पल है किसकी, हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। अब हम अभी अपने बात करी टेक्नोलॉजी या डेटा हैंडलिंग के लें या फंक्शनैलिटी भी कह लें कि उस भी यहाँ पर हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं साइज के पर्सपेक्टिव से। अगर हम साइज के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमने जो है कंप्यूटर को यानी कि 4 कैटेगरीज में डिफाइन यानी कि कैटेगराइज कर दिया, जो कि आज हमारी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, हमें नजर आते हैं। एक होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर। बाकी 3 और है हमारे पास, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। उनको हम फर्दर इसके बाद सुपर कंप्यूटर के बाद डिस्कस करेंगे। सुपर कंप्यूटर बेसिकली क्या है, सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, फास्ट है, और जो है ना ये लार्ज है। ठीक है, लार्ज कंप्यूटर यानी कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है। एक तो होता है जैसे हमारे पास माइक्रो जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप जो हमारे घरों में होता है। दूसरा कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, वो बहुत बड़ा होता है साइज के अंदर, वो जो है ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, ये जो है एक्सपेंसिव भी होता है। ये इस्तेमाल क्या कर रहे होते हैं हम, वेदर फोरकास्टिंग में कर रहे होते हैं, यानी कि जो हमारी यानी कि डिपार्टमेंट है वेदर का, वो हमें बता रहा होता है कि कैसे जो है यानी कि बता रहा होता है कि क्या कि आज टेम्परेचर कितना है, आज कहाँ बारिश होगी, कितनी मिलीमीटर हो सकती है, कितने परसेंटेज बारिश होने के चांस, ये सारी चीज़ हमें मालूम हो जाती है ना, एक दिन पहले या कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले। कि कैसे मालूम होती है, वेदर जो फोरकास्टिंग है वो उसके जरिए हमें मालूम हो जाती है। हमारे मोबाइल पे अक्सर नोटिफिकेशन भी आया हुआ होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या, या ऐसा कर लें आप, ठीक है, ये जो हमारी जो अर्थ होते हैं उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी जो है पावरफुल होते हैं। ठीक है, और यानी कि सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में कम होते हैं, पर ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक, इसके अंदर मल्टी यूजर फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, हाई स्पीड प्रोसेसिंग करता है। ये जो है ये एक्सपेंसिव होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि समझना जो है मुश्किल होता है। ये बेसिकली ज़्यादातर बैंक्स में इस्तेमाल हो, बैंक्स या बड़े बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इसलिए दूंगा, इसको जिस तरह दूंगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जहाँ पे जो है वो होता है ना, यानी कि जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है वहाँ पे जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। वो ऐसे कि सपोज कर लें यहाँ बैंक की एग्जाम्पल दी गई है।
या लार्ज बिजनेस के लिए या बैंक्स के लिए, वो ऐसे कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो है हज़ारों की तादाद में लोग जो है यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, अपने मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, कुछ यानी कि मैनुअली बैंक में जाके अपडेट कर रहे होते हैं। और बैंक्स की और हमारे शहर में भी यानी कि तकरीबन हर शहर के अंदर जो है बहुत सारे बैंक्स होते हैं, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि मुख्तलिफ बैंक्स हैं और उनकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, तो वो क्या है, वो एक यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली बैंक्स में इस्तेमाल होता है ताकि वो मल्टी यूज़र फंक्शनलिटी उसके अंदर ऐड कर सके, यानी कि वो एक ही कंप्यूटर जो है हर जगह यानी सिस्टम को एक्सेस हो जाता है। अगर हम मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं किसके मुकाबले में, मेन फ्रेम कंप्यूटर के, बट पावरफुल होते हैं किसके, पावरफुल होते हैं किससे, माइक्रो कंप्यूटर से। ये माइक्रो जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होती है, इसकी इसमें स्पेशल क्या बात है, मल्टी यूज़र फंक्शनलिटी है वाया टर्मिनल। हम टर्मिनल के जरिए इसमें क्या करते हैं, इसको एक्सेस यानी कि इससे कनेक्ट करते हैं। अब आपको बताता हूँ इसके एग्जाम्पल। मल्टी यूज़र फंक्शनलिटी से मुराद ये है, यानी कि मल्टी यूज़र फंक्शनलिटी सपोर्ट करती है क्या, साइमल्टेनियस यानी कि टर्मिनल के जरिए जो है ना हमें वो यानी कि एक ऐसा एक्सेस यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए से क्या होता है कि हम जो है यानी कि बहुत सारे लोग जो है ना वो एक सिंगल रिसोर्स को अपनी अपनी यानी कि जगहों से जो है एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि एक कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, उसके अंदर एक प्रोग्राम हमने मैनेज कर दिया। अब सब यानी कि उसमें मल्टीपल यूज़र हैं, वो अपनी अपनी जगहों से बैठकर उस कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ से डेटा गैदर कर रहे हैं, वहाँ इंसर्शन हो रही है, डिलीशन हो रही है, यानी कि वहाँ अपना काम अपने सारे के सारे टास्क जो है वहाँ पे उस मिनी कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर कौन से हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ मैंने बताने की कोशिश की है। मिनी माइक्रो कंप्यूटर्स और पर्सनल कंप्यूटर्स यानी पीसी आर स्मॉलर, साइज में छोटे होते हैं, अफोर्डेबल, हम उसे इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और उसे समझना काम करना उसका आसान होता है हमारा, ठीक है। डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल यूज़, ठीक है। हम उसे इंडिविजुअली यूज़ के लिए हम उसको यानी कि माइक्रो कंप्यूटर को इस्तेमाल करा है जो कि हैंडल करता है टास्क को। हम जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन होगी, कैलकुलेशन हो गया, या इंटरटेनमेंट में उसको इस्तेमाल करते हैं विद नेटवर्क एंड इंटरनेट एक्सेस। दे आर आल्सो वाइडली यूज इन कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और सोशलाइजेशन के लिए हम जो अपनी एप्लीकेशन सोशल इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका नाम दे सकते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप। अब क्या है, अब हम बात कर लेते हैं कौन से पर्सपेक्टिव से, पर्पस के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, ठीक है। हमने टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देख लिया, हमने साइंस के पर्सपेक्टिव से देख लिया। अब हम देखते हैं पर्पस के पर्सपेक्टिव से। पर्पस के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास हमने इसको दो चीज़ों में कैटेगराइज किया है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर, और उसके बाद क्या है हमारे पास, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। यानी हमने जनरल पर्पस कंप्यूटर से क्या मुराद है, जनरल पर्पस कंप्यूटर से मुराद है जो यानी कि हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं कहाँ पे, यानी कि अपने नॉर्मली जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने पर्सनल टास्क के लिए या डेटा को हैंडल करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल किया है, या हम अकाउंट्स में आप देखते हैं इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। डेटा को एनालाइज सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, ये सारे क्या हैं, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, ठीक है। दे कैन स्टोर एंड रन डिफरेंट प्रोग्राम, ये जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम को डेटा को स्टोर कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। अब जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ये सपोज करें जो हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन, वो भी सी के एग्जांपल है, लैपटॉप और टैबलेट भी सी एग्जांपल है, और डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हमारे पास होते हैं वो भी किसके एग्जांपल है, जनरल पर्पस कंप्यूटर के एग्जांपल है। अब अगर हम बात करें स्पेशल पर्पस, ठीक के लिए अब हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, स्पेशल पर्पस आल्सो का डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर्स को बोलते हैं जो डिज़ाइन किया गया होता है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। सपोज कर लो हमारी एटीएम मशीन होती है, हम बैंक के बाहर आपने देखा होगा एटीएम मशीन, तो वो क्या है, वो बेसिकली स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा हमारे पास जो है
ट्रैफिक कंट्रोल आपने देखा होगा सिस्टम, वो भी क्या है, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग होगी, ठीक है, या आप एटीएम जो हमारी मशीन है वो भी क्या है, हमारी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज की इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप इसी तरह टेक्नोलॉजी की या कंप्यूटर साइंस या आईटी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ हासिल करना चाहते हैं, यानी कि इल्म हासिल करना चाहते हैं, या ट्रेंड यानी जो हमारे जो ट्रेंड्स हैं, लेटेस्ट ट्रेंड, उनके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।